Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. The first and foremost is Sanjot. I'm just stepping me along. बम भोले शंकर जरा सी बगावत लेके पैदा हुई थे अनामी और इसी बगावत से शायद इस शो का जन्म हुआ। इसी बगावत से मेरी जर्नी शुरू हुई फ्रॉम बीइंग अ क्रिएटिव डायरेक्टर एट स्टार प्लस टू अ प्रोड्यूसर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि क्या हम अपनी कहानियों में और सच्चाई को और सच्चाई से और शिद्दत से कह सकते हैं। कैन वी क्रिएट कैरेक्टर्स जो बहुत एंगेजिंग, कंपेलिंग, यूनिक हैं, ऐसे एस्पिरेशनल कैरेक्टर्स हैं जो लोगों का दिल जीत सके। कैन वी गो बियॉन्ड जस्ट लव स्टोरीज? कैन वी जस्ट नॉट थिंक कि a show is about a love story, a boy and a girl and the other characters just standing peripheral around them? Can we create family saga? Can we have all characters जहाँ पे हर एक की एक कहानी है? There are layers. उन layers के थ्रू आप कहानी बना सकते हैं। So with that intention and with the thought कि once I move out of star and become a producer, there is nothing that gets lost in translation. जो आप कट से फील करें, आप क्रिएट करें, आप एक कन्विक्शन से कहानी करें एंड लोगों का दिल जीतें। So that was the intention of trying to create a show as a producer, and the concept was of a family saga. And in that process, then I met our very talented writer Neeraj Shukla, जिनका ये concept है, and together we have created some very compelling characters जो I'm sure firebrand Anami, very firebrand Santupa, mother-daughter, उनके in-laws, Gayatri ma'am, Vikram sir, Baldev, Narottam, Sudha. Each character has a backstory. Each character, when you open the layers, your story moves forward. There is a story within a story. So it becomes very intriguing as a family saga. I just have Neeraj, if you guys say more. As she said that it is not a love story, I just want to correct that. It is a love story. Love story does not mean only between a boy and a girl. A love story is there between a mother and a daughter. A love story, as far as I take care of the operations, PK takes care of the creators. A love story is also about making a show with all the love that we have. And this is a product of immense love. That much I can promise. Thank you. Hi. मुझे इस तरह बात करने की आदत नहीं है। थैंक यू। मुझे इस तरह बात करने की आदत नहीं है, तो पता नहीं शुरू कहाँ से करूँ, बताओ कैसे। जर्नी की बात करूँ तो मेरी शुरुआत स्टार प्लस से ही हुई थी और कहानी कहने का बड़ा शौक था कहीं ना कहीं। तो अनामी, एक सवाल है कि अनामी क्यों अनामी? अनामी इसलिए कि जब मैं पहली बार संजोत से मिला था तो एक्चुअली मैं टाटा हॉस्पिटल में होता था, मेरी मम्मी ज़रा सी बीमार थी, तो वहाँ से इनसे मिलने जाता था। तो मैंने कहा कि एक किरदार है, एक कैरेक्टर एक्चुअली जो ज़रा सी बगावत लेके पैदा हो गई है, क्या करें इसका? तो इन्होंने कहा कि कह देते हैं, ऐसे ही कह देते हैं शुरुआत। और अनामी कहीं ना कहीं नकली नहीं है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही वो बात करती है, जैसे मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता हूँ वैसे ही जीती हूँ। बस उसकी खासियत ये है कि कहीं ना कहीं वो मुझसे ज़रा सी ज़्यादा सच्ची और अल्हड़ है, जिसको बोलते हैं कि जिद बड़ा है। इस वजह से शायद वो अनामी बन गई। और हम लोगों ने स्टार प्लस हमने ऑलमोस्ट 2 साल का सफर कर लिया। 2 साल हम अनामी के साथ रहे। तो अब क्या होता है कि अभी बैक स्टेज में था तो निकेता आई क्रिएटिव, उन्होंने कहा कि अनामी के लिए लाइन लिखो। तो ऐसे ही बस कुछ कहा तो निकेता ने कहा अनामी ऐसे ही है। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ज़बान भी हम लोगों के मिलने लग गई। एक उम्र होता है जब मियाँ बीवी एक हद पार कर लेते हैं तो मियाँ और बीवी के चेहरे मिलने लगते हैं। ये एक वो इश्क का वो आयाम है जहाँ शायद सारे फासले खत्म हो जाते हैं।
मैं प्यार इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मेरी कहानी में इश्क है। हमने इश्क कहने की कोशिश की है। प्यार के लिए क्या है कि तो शरीर की ज़रूरत है। इश्क अगर शरीर ना भी हो तो हो जाता है। तो उसी इश्क के साथ हमने कहने की कोशिश की और अभी तक हमने जितने भी बनाए सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अच्छी बात है कि जो अनामी है उनको भी बड़ा मजा आ रहा है, अनामी की जो साथ है उनको भी बड़ा मजा आ रहा है, तो हमें भी मजा आ रहा है कहानी बनाने में। और मैं क्या बताऊँ, इसमें आप अगर देखें तो every character कोई भी अनरियल नहीं लगता, from the point of their dressing, how they dress up, how they look, every character is true to. अगर अनामी बनारसी है, my first thing is I don't want any makeup on her. Please give her no makeup. She is a 17-year-old girl. उनकी माँ no makeup. यहाँ पे है classy people, classy makeup. We don't have to go loud because there is a rule to follow, rules that we have made. Let's break the rules. Let's give people something else. Let people love watching TV more than what they are doing right now. So everything has been thought through. The set looks real because we wanted it to look real. Everything has been really, worked upon. The set, the costume, the look. Each casting has been really thought through. It has been ye nahi, wo nahi, ye nahi, wo, layers. Does this person look really layered? Does this person not look layered? Every casting is very close to my heart. Everything is done with a lot. It's pure labor of love with the intention of winning hearts. So I will just call each artist on stage. I think Neeraj can give some nice lines. We will begin with the senior most actor and director, Mr. Ramgopal Bajaj. Sir, please welcome everyone. ये जो हमारे जिनके मैं बाईं तरफ खड़ा हूँ, जिनकी बाईं तरफ, हाँ एग्जैक्टली मैं बाईं तरफ राइट लेफ्ट का बड़ा चक्कर है। हाँ, तो जिनके लेफ्ट में मैं खड़ा हूँ, एक्चुअली कहानी कहीं ना कहीं इनके कंधों से शुरू होती है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हर किले का मुकद्दर एक पीपल की दरख्त होती है, उसकी जड़ें फैलती हैं और कहीं ना कहीं वो किला खंडर होता है। ये वो हैं जिनकी वजह से जो हमने कहानी कहने की कोशिश की है, लाल महल की कहानी, वो लाल महल आज तक जिंदा है और कहीं ना कहीं अनामी के होने के कारण उस अस्तित्व के पीछे ये है। इस कहानी की आधारशिला इनके कंधों पर शुरुआत यहाँ से, और ये गाथा है। इस गाथा में ये कई कहानियों की एक गाथा है, तो हर किरदार की अपनी कहानी अपना एक मुकद्दर है, पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, तो यहाँ से शुरुआत हुई। Our next character, Ma'am Gayatri Singh, played by Ma'am Anju Mahindru. अभी सच आएगा। एक्चुअली कहीं ना कहीं मैंने जिस तरह की औरतें देखी हैं अपने घर में, कहीं ना कहीं मैं रांची से, छोटा सा शहर है आप जानते होंगे, तो कहीं ना कहीं गांव में पला बड़ा, तो वहाँ जिस तरह की औरतें होती हैं, अगर संपन्न समाज, संपन्न घर हो, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़ाव होता है। तो एक बड़े परिवार से आती है, इन्हें हम महारानी कहते हैं, लेकिन जिस तरह से जिंदगी को ये जी रही है, जिस तरह से अपने घर को इन्होंने संभाल के रखा है, क्यों? क्योंकि ये कारोबारी परिवार भी, तो कारोबार की लड़ाई बाहर थी और कहीं ना कहीं जिंदगी की लड़ाई भी करती। तो उस लड़ाई को कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत कायदे से लड़ा, और सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई ऐसे लड़ी गई कि कभी भी कोई शर्मिंदा नहीं होगा। हम दुश्मन भी थे तो इस कायदे से थे कि जब हम मिले तो फख्र तो रहा कि हम दुश्मन थे, तो वो फख्र कहीं ना कहीं रहा है। Mr. Ajay Chaudhary as Mr. Vikram's son, Baldev, character named Baldev. बलदेव इन दोनों के बड़े बेटे, इकलौते बेटे, और कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो जो दौर रहा था जब ये बड़े हो रहे थे, तो समय का हिंदुस्तान अलग था,
और कहानी हार्टलैंड की है, तो वो हालात और भी अलग थे। तो वो जब बड़े हो रहे थे, रुतबा अपने आप में बड़ी कमाल की चीज़ होती है, और उस पर दौलत आ जाए और उस पर ताकत आ जाए, तो तब वो क्या कहते हैं, तो शायद ऐसा ही रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इस कहानी को हमने जो चक्रव्यूह नाम दिया है, उस चक्रव्यूह के चक्रव्यूह होने का कारण ये है, इनकी वजह से वो चक्रव्यूह रचा गया है। आयाश तो ये चक्रव्यूह रचा गया है। तो अगर मैं ज्यादा बोल जाऊंगा तो फिर मुझे लोग कहेंगे तुमने पूरी कहानी बता, तो कम कहता हूँ, ज्यादा समझ बात। Our firebrand Satrupa, being played by Ms. Narayani Shastri. अनामी और शत्रुपा वो होता है ना, जैसे आप रोटी बना रहे होते हैं तो उसको गोल गोल बनती है, लोई कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, लोई कहते हैं। तो जो भी कहते हैं समझ लें, तो एक ही आटे से निकाले दो कैरेक्टर हैं। अगर वो मिट्टी है तो शत्रुपा और अनामी दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों में ही वो जिद है, ये माँ बेटी है। तो कहीं ना कहीं अनामी का बड़ा रूप है, इनका यंगर वर्जन अनामी है। दोनों में जिद वही है, लड़ाई वही है, जीतने की और तेवर, जीतने की ख्वाहिश, और जिंदगी से जो एक्सपेक्टेशन है जीरो। क्यों? क्योंकि जिंदगी हम रचेंगे, हमने जिंदगी नहीं रचेगी। दोनों की कहीं ना कहीं ये खासियत है कि हम जिंदगी रचने निकले हैं, और हम किस्मत को भी वो मौका नहीं देंगे कि तुम हमारी किस्मत लिखो, हम खुद लिखेंगे। इन दोनों किरदारों में ये एक सिमिलैरिटी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और एक्चुअली इनसे मैं सीख रहा हूँ। We do not have Pradeep Chaudhary being played by Poojan in Bhai Ki Bete, because वो नहीं है, because he was not well, unfortunately. We call Karishma on stage as his wife and Anami की चाची, जिनको वो दिल्ली रानी बोलती है। पूजन, ये जो कपल है एक्चुअली कहानी में, हर कहानी में कहीं रोशनी होती है, कहीं अंधेरा होता है, और कहीं एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ रोशनी भी जरा सी होती है और अंधेरा भी जरा सा होता है। तो पूजन की जिंदगी एक्चुअली ऐसी है कि वो ना पूरी रोशनी में है ना पूरे अंधेरे में, जिसे हम ग्रे कैरेक्टर कह सकते हैं। लेकिन वो है कि उसकी जिंदगी में कामयाबी उसके करीब तक आती है, जैसे वो गले मिलने जाता है कामयाबी से, कामयाबी पीठ दिखा के निकल जाती है। तो उसके जिंदगी में वो सारी खुन्नस, दिक्कतें, वो सब कुछ है, लेकिन उसको वो जाहिर बड़े अच्छे से करता है। ये दो चीज़ें, एक जाहिर और एक बातिन। बातिन में जो उसका दर्द है, कहीं ना कहीं उसको मुस्कुराहट उसने बना लिया, तो इसलिए वो चार्मर है। वो जहाँ रहता है चीज़ें ऐसी करता है कि मज़ा बहुत आता है, मौज होती है, लेकिन खतरा बना रहता है। क्यों? हंसने की कीमत तो देनी पड़ती है। Last but not the least, our very very baggy Anami. अनामी, कहाँ से शुरू करूँ? क्योंकि एक्चुअली चक्रव्यूह की शुरुआत इस एक नाम से हुई थी। जब किसी ने पहली बार सुना अनामी, तो क्या नाम है? तो तुम किस तरह के नाम बता रहे हो? अनामी, कुछ अच्छा नाम रखो यार। तो एक्चुअली अनामी 2015-16 मैं भी ज़रा अजीब किस्म की जद्दोजहद में था। तो एक कैरेक्टर, अगर आप राइटर हैं तो आपके साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपके भीतर से ही कुछ लोग निकलते हैं, आपको सहारा देके वो पार करा देते हैं, वो गलियारों से निकाल जाते हैं, जो कि मुश्किल था। तो मेरे भीतर वो अनामी थी। शायद उसने वो सारी चीज़ें ले ली और एक अपने आप की गजब का किरदार बना लिया, जिसके लिए दिक्कतें, ऐसा नहीं था कि दिक्कतें उस तक आती थी, वो दिक्कतों तक चली जाती थी। अच्छा, परेशानी हमें आ रही, इस तरह का एटीट्यूड था, इसलिए अनामी अनामी है। और एक्चुअली अनामी के लिए जो शुरुआत, पहली लाइन ही मैंने लिखी थी उनकी, समझो बहुत अच्छा बोलती है, जरा सी बगावत लेके पैदा हुई है अनामी। तो जरा सी बगावत अनामी में है, और ये जरा सी बगावत का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर हमारा दिल लहू थूक भी रहा है तो वो हर वक्त मौत से बगावत कर रहा होता है। सांसों को चलने के लिए हर वक्त बगावत करनी होती है, तो इसने ये बगावत सीख ली है, और इसकी परवरिश इस तरह की है जो बिना बगावत के चल ही नहीं सकती है। और हाँ,
ये मैं अगर एक लाइन में मुझे नामी के बारे में कहना हो तो मैं ये कहूँगा कि पीपल के पेड़ दो तरह के होते हैं, एक गार्डन में लगते हैं और एक पहाड़ों पर। गार्डन में जो लगा होता है उसकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि उसको पानी माली दे देता है। लेकिन जो पहाड़ पे लगा होता है उसे जमीन तक पहुंचना होता है। अनामी वही है जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंचती हैं पानी के लिए। वो एक रोज पानी पीने के लिए उसकी जड़ें पाताल तक जाती हैं, इसलिए वो अनामी है। थैंक यू। Thank you, Irfan. Can you please have a photo op?